नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। कल हमने एक वीडियो बनाया था कि झारखंड में सीएनटी एसपीटी एक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं। खास तौर पर सीएनटी एक्ट की बात करें तो सीएनटी एक्ट 1908 में यही है कि आदिवासी अपनी जमीन आदिवासियों को ही बेच सकता है, गैर आदिवासियों को नहीं। लेकिन यहाँ पर लगातार अतिक्रमण के लिहाज से कई घरों को तोड़ा जा रहा है। हाल फिलहाल में हम रांची के रातू की बात करें तो वहां पर एक सीएनटी एक्ट जमीन पर कुछ गैर आदिवासियों ने घर बनाया था और उनके घरों पर बुलडोजर चल गया, ये कहकर कि आपने सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया है और ये जमीन एक आदिवासी की है, आप इस पर अपना आशियाना नहीं बना सकते। उसके बाद से पूरे राज्य में ये मुहिम छिड़ी हुई है कि क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर गैर आदिवासी जो है वो जानबूझकर जमीनें ले रहे हैं और मासूम जो आदिवासी हैं उन्हें शोषित कर रहे हैं, उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, चंद पैसे देकर उनकी जमीनों को हथिया ले रहे हैं। कई कमेंट्स आए, उसमें कई विक्टिम भी थे जिन्होंने, जो गैर आदिवासी, उन्होंने लिखा कि मैडम अब वक्त आ गया है कि इस सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन हो, क्योंकि ये अंग्रेजों के समय का कानून है। जब देश आगे बढ़ रहा है, राज्य आगे बढ़ रहा है, तो सब कुछ सहूलियत के हिसाब से नहीं होगा कि हमारे लिए ये कानून हमारे फायदे का है तो ये अंग्रेजों के जमाने का चलेगा और ये कानून अभी का हमारा इसमें फायदा है तो हम 2026 के हिसाब से चलेंगे। ऐसा नहीं है। पिस दोनों रहे हैं, चाहे आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो। आदिवासियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है या धोखे में रखा जा रहा है, ये तो वो भली बात ही जानते हैं। गैर आदिवासी बेसी मतलब कहते हैं अत्यधिक चालाकी दिखा रहे हैं कि भाई झारखंड जैसी जगह पर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा हो जा रहा है, लेकिन बेवकूफ भी उन्हें बनना पड़ रहा है क्योंकि लाखों लाखों के मकान ध्वस्त हो रहे हैं, सड़कों पर वो बैठने को मजबूर हैं, आदिवासी नहीं, क्योंकि आदिवासियों की जमीन उन्हें घूम फिर कर मिल ही जाएगी देर सवेर। अब इस पर जो मुहिम छिड़ी हुई है वो है नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की ओर से। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी वैसे तो बहुत कम बोलते हैं और बहुत शांत होकर शालीनता से जवाब देते हैं, लेकिन जब पोक करने की बारी आती है मुख्यमंत्री को तो उनका लहजा जरा बदल जाता है, तेवर जरा बदल जाता है। इस बार सीएनटी एक्ट को लेकर उन्होंने एक पोस्ट डाला है सोशल मीडिया पर। लंबा चौड़ा पोस्ट है, वो पोस्ट भी दिखाएंगे और क्या लिखा है वो पढ़कर भी सुनाएंगे। जिस्ट निकाल कर बताएं तो उन्होंने हाय तौबा मचाई है। कहा है कि जैसे दिशोम गुरु शिबू सोरेन के दौर में जमीनों की लूट होती थी, ठीक उसी प्रकार हेमंत सोरेन के कार्यकाल में भी ऐसे ही जमीनों की लूट हो रही है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर अरगोड़ा अंचल की एक जमीन जो 1.19 एकड़ है, उस पर 4 दशक से दखल दियानी नहीं हुई है। उस व्यक्ति को जो एक्चुअल मालिक है उसे जमीन नहीं मिल रहा है और इस पर उन्होंने माथा पीटा है और कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में आदिवासियों को किस प्रकार प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है और इस तरीके से नहीं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इस राज्य को बने मात्र 25 साल हुए, 26वें साल में हम जी रहे हैं। 25 साल पहले इस राज्य के बनने पर सबसे पहला मुख्यमंत्री खुद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ही थे। बाबूलाल मरांडी खुद कैसे भूल गए कि जब 15 नवंबर 2000 को ये राज्य अपने अस्तित्व में आया था तो बतौर मुख्यमंत्री उनकी ही पारी की शुरुआत हुई थी और 13 मार्च 2003 को उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्या कारण रहे पूरा झारखंड जानता है, लेकिन इन 3 वर्षों में उन्होंने सीएनटी एक्ट के लिए, एसपीटी एक्ट के लिए क्या कर दिया? उन्होंने आदिवासियों के लिए ऐसा क्या कर दिया कि जो आज वो हेमंत सोरेन पर उंगलियां उठा रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मत उठाइए, आप विपक्ष हैं, आपका काम ही है कि आप उनके सारे कामों में से कुछ ना कुछ कमी निकाले और जनता के सामने रखे, लेकिन आपकी पार्टी से 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बने हैं। मौका आप लोगों को भी भरपूर मिला है। झारखंड की जो सम्मानीय जनता है उन्होंने आप पर भरोसा दिखाया है, जो आदिवासी समाज के लोग हैं उन्होंने आप पर भरोसा दिखाया है। आपने क्या कर लिया? आपके टाइम पर कौन से आदिवासी बड़े खुशहाल जीवन जी रहे थे? मान लिया कि आप जिस 4 दशक की बात कर रहे हैं अरगोड़ा अंचल की, तो 4 दशक यानी 40 साल पहले, तो 40 साल पहले तो ये राज्य अस्तित्व में ही नहीं था
और जब ये अस्तित्व में आया तो बतौर मुख्यमंत्री आपको मौका मिला, तो क्यों नहीं आपने इसका हल निकाला, क्यों नहीं दखल-अंदाजी की बात की? अपने अपने कार्यकाल के टाइम पर सब एकदम शांति से पूरे मुख्यमंत्री बतौर राज्य भोगा जाता है, और जब दूसरे किसी की पारी आती है तो सबके अंदर की अंतरात्मा जाग जाती है और सब यहाँ पर मोर्चा खोल के बैठ जाते हैं कि भाई सीएनटी एक्ट की यहाँ पर धज्जियां उड़ रही हैं। धज्जियां बिल्कुल उड़ रही हैं, मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन ये भी सच है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी सिर्फ हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल है, ये तो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, पहला ही कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल का पहला 1.5 साल कंप्लीट हुआ है, तो उस पर जाने से अच्छा है कि आप बाकी के जो 25 सालों में आप लोग राज किए हैं उस पर भी तो सवाल उठाइए, उसकी अच्छाइयां भी गिनवाइए, बुराइयां भी गिनवाइए। एक नजर डालते हैं क्या कहा है बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर। सोशल मीडिया पोस्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष ने साफ लिखा है कि राजधानी रांची में खुलेआम सीएनटी एक्ट की अवहेलना हो रही है। न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रशासन दखल-अंदाजी कराने में विफल साबित हुआ है। अरगोड़ा अंचल में महतो उरांव की 1.19 एकड़ जमीन को 4 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हें दखल नहीं मिल सका, जो अत्यंत चिंताजनक है। आगे लिखते हैं बाबूलाल मरांडी, रांची में आदिवासी भूमि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सत्ताधारी नेताओं, बिल्डरों तथा प्रभावशाली लोगों द्वारा सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर अवैध कब्जा किया जा रहा है और उस पर अपार्टमेंट, बैंक्वेट हॉल जैसे निर्माण किए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन एक तरफ जल जंगल जमीन का नारा देते हैं, लेकिन दूसरी ओर दुमका से लेकर रांची, रामगढ़, धनबाद और जमशेदपुर तक आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आदिवासियों का जमीन हड़पने जो प्रवृत्ति कभी शिबू सोरेन जी के दौर में शुरू हुई थी, आज वही व्यापक रूप लेती दिखाई दे रही है। चाहे आदिवासी जमीन हो, आवास बोर्ड की भूमि हो, गैर मजरूआ जमीन हो, हर जगह अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। राज्य सरकार को इस गंभीर प्रकरण पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और महतो उरांव को उनकी जमीन पर विधि सम्मत अधिकार दिलाना सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर पूरे राज्य, विशेषकर राजधानी रांची में लोभ, भय और प्रलोभन के बल पर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने वाले माफियाओं और प्रभावशाली तत्वों के विरोध में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये पूरा पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाबूलाल मरांडी के अकाउंट से डाला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट एचएनएन न्यूज। तो देखा आप लोगों ने, ये सोशल मीडिया पर बाबूलाल मरांडी के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि बाबूलाल मरांडी के दिल में आदिवासी और आदिवासियत के लिए कितना प्रेम भरा हुआ है, तभी तो उन्हें अचानक नींद खुली और सीएनटी एक्ट की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके जितने भी पार्टी के मुख्यमंत्री बतौर रहे हैं उस दौरान में, उस समय उन्हें सीएनटी एसपीटी एक्ट की धज्जियां उड़ती हुई नहीं दिख रही थी, उस समय उन्हें दखल-अंदाजी नहीं दिख रहा था। लेकिन आज जब उनकी सरकार नहीं है, सामने हेमंत सोरेन की सरकार है जिसे करोड़ों लोगों ने चुनकर वहां बैठाया है, तो इन्हें लग रहा है कि आज ये मुद्दा उठाएंगे तो शायद कुछ असर होगा। असर होना भी चाहिए, क्योंकि आदिवासियों की जमीनें आदिवासियों के पास ही होनी चाहिए, लेकिन एक समाधान निकालिए कि आखिर गैर आदिवासी जो हैं उन्हें ये जमीन मिल कैसे रही है। खरीदने को तो हम भी चाहें तो भैया यहाँ की जमीन खरीदे, लेकिन हमें मिलेगी कैसे? आदिवासी कह रहे हैं कि उन्हें शोषित किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें बेवकूफ बना के जमीन लिया जा रहा है, लेकिन पैसे भी तो ले रहे हैं, रजिस्ट्री भी तो हो रही है, म्यूटेशन भी तो हो रहा है, रसीद भी तो कट रहा है। तो जो इन बड़े बड़े अधिकारियों के दफ्तर में जहां से रसीद कट रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, रजिस्ट्री हो रही है, उन दलालों को बाहर निकालिए। उस पर तो सवाल नहीं कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी, उन अधिकारियों को भी खींचिए। बड़े बड़े मॉल और बैंक्वेट हॉल इनको दिख गया कि इन जमीनों पर बैंक्वेट हॉल बनाया जा रहा है। आज रातू रोड के मधुबन में जो बिल्डिंगें, इमारतें टूटी, उन पर बाबूलाल मरांडी जी नहीं गए। जाना चाहिए था बाबूलाल मरांडी को कि भाई गैर आदिवासी हैं तो क्या हुआ, पैसे देकर जमीन लिए हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट भी हैं। खैर, यहाँ नहीं जाएंगे बाबूलाल मरांडी, क्योंकि बाबूलाल मरांडी का भी फिलहाल एक ही काम है कि 29 तक, 2029 के चुनाव तक
कैसे एक एक करके पत्थर मारते रहे सत्ताधार पार्टी पर, और यहाँ पर हेमंत सोरेन है जो जवाब ही नहीं देते हैं। हेमंत सोरेन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि विपक्षी पार्टियां बोलती रह जाती हैं, उनके विरोधी उन पर चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एक शब्द तक नहीं कहते हैं और चुप रहकर ही उनके विरोधियों को और ज्यादा खलबली मचती है, खलबलाहट कहिए कि हो जाती है कि भाई ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है। और मुख्यमंत्री है, कहते हैं कि तुम बोलते रहो, आज नहीं तो कल शांत हो ही जाओगे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर जो जमीनों का विवाद चल रहा है, जो आदिवासी और गैर आदिवासी लड़ रहे हैं, उसको ठीक किया जाए। कानून में अगर प्रावधान है, संशोधन करने की जरूरत है, तो आदिवासियों भाइयों के साथ में बैठ करना, उनके साथ नाइंसाफी हो, ना गैर आदिवासियों के साथ में नाइंसाफी हो, ये देखना जरूरी है। सरकार को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन बाबूलाल मरांडी के कहने पर नहीं, बल्कि आदिवासी और गैर आदिवासी के साथ हो रहे नाइंसाफी को लेकर जरूर इस पर एक नजर डालना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।